प्लेन एंगल। पहला आप करके आए सी प्लेन एंगल की यूनिट क्या सी रेडियन। ठीक है, आ की सी एक फंडामेंटल क्वांटिटी सी। किहड़ी क्वांटिटी सी? आ एक फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, हुण ये यूनिट क्या होंगे? रेडियन। हुण आप इहनूं डिफाइन करना है। मान लो भी एक आ वायर है, इस वायर नूं तुसीं इत्थों देख रहे हो, इस वायर ने तुहाडे नाल एक इत्थों एंगल बनाना, एक इत्थों एंगल बनाना है, तो जिहड़ा एंगल बन गया इहनूं की बोलते हैं आपां? प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इहनूं? प्लेन एंगल। ठीक है, ध्यान नाल देखो भी जे इहनूं मैं कंप्लीट करा एक सर्कल बनूगा। ठीक है, की बनूगा? एक सर्कल। तो यह सर्कल की क्या होंदी है? एक आर्क। ठीक है, पहला करया तो नहीं होया सी अंशिका? नहीं सर। सर्कल की आ क्या होंदी है? आर्क। आ सर्कल का क्या होंदा? रेडियस। ठीक है, तो याद रखना भी इस यह जे एंगल क्या होंदे ने? सारे प्लेन एंगल होंदे हैं। तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होंदी है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आ सिंपल जी डेफिनेशन है कि प्लेन एंगल दी, कि प्लेन एंगल दी। इट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हुण सिमिलरली जे तुहाडे कोल कोई पेपर होवे इहो जिहा, लो भी पेपर बनाया मैं, तुसीं इहनूं देखना है। हुण तुसीं इत्थों देख रहे हो, हुण इवें थोड़ी है कि भी तुसीं सिर्फ आही दो पॉइंट्स नाल एंगल देख रहे हो, फिर तुसीं इत्थों भी देखोगे, फिर तुसीं इत्थों भी देखोगे, तो ये जिहड़ा सारा कंप्लीट एंगल बन जाता ना, इहनूं बोलते हैं आपां सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सैकेंड अपने को टॉपिक का नेम की है? सॉलिड एंगल। ठीक है, तुसीं वो देखते हो आइसक्रीम वाला कॉन, आइसक्रीम के कॉन के जिहड़े इस तरह का होंदा कॉन। ठीक है, कॉन के विच जिहड़ा एंगल बनता होंदा 3 डायमेंशनल दे विच। ठीक है, वो सारा वो एंगल की होंदा? सॉलिड एंगल होंदा है। किहड़ा एंगल होंदा? सॉलिड एंगल। तो यूनिट क्या होंदे हैं? स्टरेडियन। यूनिट क्या होंदे हैं? स्टरेडियन। पहला आप फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़िया सी आह यूनिट क्या होंदे इन्हां दे? स्टरेडियन। हुण इहनूं डिफाइन किवें करदे हैं स्टरेड आपां सॉलिड एंगल नूं? इहदा सिंबल होंदा इस तरह का। सॉलिड एंगल का सिंबल क्या होंदा? इस तरह। इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया अपॉन रेडियस द स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस द स्क्वायर। ये होंदे हैं सॉलिड एंगल की डेफिनेशन। रेशो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड रेडियस ऑफ द स्क्वायर, ਉਹਦਾ स्क्वायर। ठीक है, आ दो डेफिनेशनस ने किदियां? प्लेन एंगल दियां, आ किदियां? सॉलिड एंगल दियां। प्लेन एंगल च क्या होंदा है? इट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सॉलिड एंगल च क्या होंदा है? इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया एंड रेडियस द स्क्वायर। लो भी दोनों क्लीयर हो गए। नैक्सट देखो, नैक्सट आप करना है एवेगैड्रो हाइपोथेसिस। एवेगैड्रो हाइपोथेसिस। एवेगैड्रो हाइपोथेसिस ने की कहा? हुण केमिस्ट्री च पढ़ते हो तुसीं, हरेक चीज़ किहदी बनी होंदी है? मैटर दी। हरेक चीज़ किहदी बनी होंदी है? मैटर दी। ते मैटर दे विच क्या होंदे ने? मैटर च होंदे हैं एटम्स। मैटर च क्या होंदे ने? सारे एटम्स। एवेगैड्रो ने की कही भी किसे, मान लो मैटर का वॉल्यूम है V, मैटर का वॉल्यूम है V। एवेगैड्रो ने कहा भी जिहड़े मैटर विच एटम होणगे ਉਹ मैटर के वॉल्यूम का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करनगे। जे मैटर का वॉल्यूम V है तो ਉਹਦੇ अंदर एटम्स का वॉल्यूम की होगा 2/3 V। आ एवेगैड्रो ने कहा सीगा भी किसी मटीरियल दे विच जिहड़े एटम होंदे ने वो कितना वॉल्यूम कवर करते हैं? 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। समझ लग गई एवेगैड्रो हाइपोथेसिस ने की कहा? अंशिका, उर्वशी, किसी मैटर दे विच जिहड़े एटम्स होंदे ने ਉਹਦੇ किन्ने वॉल्यूम का 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। हुण करते हैं आपां इहनूं प्रूफ। देखो भी अगे, हुण एटम होंदे स्फेरिकल शेप दे। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जे एक एटम का रेडियस हैगा R, तो मैनूं दसोगे एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? रेडियस R है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा?
4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਪਿਆ, n ਐਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ। ਟੋਟਲ वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा अंशिका? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक का वॉल्यूम इन्ना सीगा, n का कितना होगा मल्टीप्लाई कर लिया आपां। हुण अपना काम है ये n की वैल्यू फाइंड करना। हुण आपां इत्थे लगांदे आ मोल कंसैप्ट, जिहड़ा कैमिस्ट्री विच भी पढ़ते होने तुसीं, मोल कंसैप्ट। हुण देखो भी मोल कंसैप्ट ने गल की कही सी, कहंदे भी सुने हुण ध्यान नाल, मोलीकुलर मास किसी भी बॉडी किसी भी चीज़ दे मोलीकुलर मास मतलब m दे विच किन्ने एटम्स होंदे हैं? एवोगैड्रो नंबर्स। किन्ने एटम्स होंदे हैं? एवोगैड्रो नंबर। मतलब किसी भी बॉडी दे विच जिहड़ा उहदा मोलीकुलर मास m है उहदे विच एवोगैड्रो नंबर किन्ने होंदे हैं? Na। जे 1 आ जाए तो m थले आके डिवाइड हो जाऊगा यूनिटरी मैथड के अकॉर्डिंगली। आपां फाइंड करना है m दे विच, जिन्हों आपां बोलते हैं मेजर्ड मास, जिन्हों बोलते हैं आपां मेजर्ड मास। किसी भी एटम के दो मास होंदे हैं, एक होंदा मोलीकुलर मास, एक होंदा मेजर्ड मास। मोलीकुलर मास दे विच किन्ने पार्टिकल्स होंदे हैं? Na। ठीक है, एक m की जगह पर 1 करना हो थले आके डिवाइड कर दो। आपां फाइंड करना है स्मॉल m च, तो हुण की करोगे इनू नाल मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि आ वैल्यू कि निकली आई स्मॉल n दी, इन्ने नंबर ऑफ एटम्स होणगे। देख लो इनू करिया किवें है, यही है मोल कंसैप्ट। मोल कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली किसी बॉडी का मोलीकुलर मास m है जे, ठीक है, तो वो किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होणगे? Na। इनू बोलते क्या है? एवोगैड्रो नंबर। कहते जे मोलीकुलर मास 1 होवे तो m थले आके डिवाइड हो गया। सिंपल जी गल है, यूनिटरी मैथड लगाया है। आपां फाइंड करना स्मॉल m च, नाल मल्टीप्लाई कर लिया स्मॉल m। ये थोड़े को वैल्यू कि निकली आई? थोड़े को n की वैल्यू निकली आई। चलो भी हुण अगे देखियो। हुण अकॉर्डिंग टू फार्मूला उन्हें की कहा सीगा, जिहड़े एटम्स का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मैटर। ठीक है, उन्हें आही गल कही सी एवोगैड्रो ने, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ मैटर। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो भी 2/3 इंटू v कर लिया, कर ली इन्नी चीज़। हुण अगे देखियो, कुछ कैंसल होंदा, 3 नाल 3 कैंसल, 2 2 दा 4। हुण एक स्टैप करना है, सारिया चीज़ां इधर चक लियो, आर क्यूब नूं इधर ही रखो। की बन गया फार्मूला? v/n 2 पाई। देखो आही बन गया अंशिका। हाँ जी सर, आही बन गया। आर क्यूब इजकल टू v ऊपर, नीचे 2 आ गया, नीचे n भी आ गया, पाई भी आ गया। हुण जेकर मैं r की वैल्यू कढ़नी हो की करूँगा? दोनों पासे क्यूब रूट ले लो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। की बन गया? इत्थे तो r बन जाऊगा, उरे की बन जाऊगा? आप एक चीज़ छड्ड के देखो यार, चलो वो बाद चों करते हैं। आ चीज़ आ गई। लो भी हुण लास्ट स्टैप की है? हुण लास्ट स्टैप चेक कर रहे हो, एन की वैल्यू आप कड्ढी हुई है, आ रही, इत्थे पुट कर देंगे। आ जो भी करिए, वी एन की वैल्यू कितनी है? Na इंटू m। वो m चक के ऊपर चल गया, जो थले डिवाइड से सीगा। लो भी आ आंसर आ गया। ध्यान नाल देख लो, पेपर च आ सकता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एक बार फिर देख लो, एवोगैड्रो ने की कहा, कहते हरेक चीज़ मैटर की बनी हुई है। मैटर च क्या होंगे? एटम्स। कहते किसी सबसटांस विच जिन्ने एटम ने वो कितना वॉल्यूम ऑकूपाई करनगे? मैटर का 2/3 करनगे। जे मैटर का वॉल्यूम v है तो एटम्स का कितना होगा? 2/3 इंटू v। ठीक है, मान हरेक एटम क्या होंगे? स्फेरिकल। मान लो एक का रेडियस r है, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लो भी हुण तुहानूं की पता एक एटम है किन्ने n एटम्स हो सकते हैं। चलो भी टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? इन्ना। मोल कंसैप्ट लगा लिया।
ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜੇ m ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ m, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਜੇ 1 ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਮੋਲ m 'ਚ ਇਨਟੂ ਸਮੋਲ m ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 2/3 ਇੰਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊਬ ਰੂਟ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਉਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ m ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ, यस सर पता लग गया। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ हाँ जी सर। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਜਰਡ ਮਾਸ ਸਮੋਲ m, ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ v, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ v। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ m ਅਪੋਨ ਰੋ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ m ਅਪੋਨ ਰੋ, ਜਾਂ ਸਮੋਲ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮੋਲ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੋ ਵੀ, ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੋ ਵੀ। ਲੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, v ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਪਿਆ m 2n। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਮੋਲ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੋ ਇੰਟੂ v, ਕਰਤਾ ਪੁੱਟ। ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ v ਨਾਲ v ਕੈਂਸਲ, ਐਂਡ 'ਚ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ m ਅਪੋਨ 2 na ਰੋ ਪਾਈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। हाँ जी सर। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਅਪੋਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ। ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਅਪੋਨ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਸੇਮ ਐਂਗਲ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 60 ਮੰਨ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ, ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਅਪੋਨ 180 ਨਾਲ। ਜਦ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ 60 ਨੂੰ ਕੀਤਾ यस सर। ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਹੋ ਗਿਆ। 60 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਅੱਜ 2 ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਬਸ। अंशिका हाँ जी सर। सर जब प्लेन एंगल डिग्री च होवे फिर की करांगे, मतलब प्लेन एंगल करांगे प्लेन मतलब कन्वर्ट करन लई प्लेन एंगल ही होगा पता डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਝ? ओके सर। हाँ जी।